हेलो दोस्तों, लक्ष्य पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी और रेलवे से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो यह है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधों के विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, फाइटोलॉजी। नेक्स्ट, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ए, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो यह है जानवरों का। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी प्रशाखा जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यह है हेप्टोलॉजी। यह है हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो यह है आर्कनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सौरोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसमें हम चर्चा करते हैं छिपकली का। नेक्स्ट, लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, एथनोलॉजी। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, हिमेटोलॉजी का अध्ययन, हिमेटोलॉजी यह है रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी, तो मार्फोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन विज्ञान कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है? तो यह अभी हमने बात की, तो यह संबंधित है जीवाश्मों। नेक्स्ट, पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें अध्ययन करते हैं पौधों का। अगला क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? यह जुड़ा हुआ है कैंसर के। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सपनों के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर बी, जहर के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किससे संबंधित है? सेरीकल्चर में हम रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं। नेक्स्ट, टैक्सोनोमोलॉजी मूल रूप से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैव विविधता से। अगला क्वेश्चन, कवक विज्ञान क्या कहलाता है?
तो यह कहलाता है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। नेक्स्ट, माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं या माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है कवक के अध्ययन को, माइकोलॉजी। नेक्स्ट, इसी जगह आए शैवाल के अध्ययन तो फाइकोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ऊतक विज्ञान, टिश्यू साइंस। नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। नेक्स्ट, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर बी एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमने अभी बात की पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद यहाँ ऑप्शन नंबर सही होगा, पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म ओलियोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यह है जनांगिकी। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के किस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोनिक्स। अगला प्रश्न, वैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म का। तो यह ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, हॉर्टिकल्चर फूल, पीसीकल्चर में हम मछली का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है वृद्ध लोगों से। अगला क्वेश्चन, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी शब्दकोश के संयोजन से। अगला प्रश्न, सब्जी के लिए कौन काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं? तो यह कहते हैं हम ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में हम सब्जियों की बात करते हैं। अगला प्रश्न, रेशम कीट पालन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें हम अध्ययन करते हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट का पालन करते हैं। मधुमक्खी का उपयोग, तो यह करते हैं हम एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी सही है, सब्जियों की खेती ये यहाँ पे रॉन्ग है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में एक उत्पादित होता है? तो इसके द्वारा उत्पादित होता है ऑप्शन नंबर डी अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? तो यह है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्मी कल्चर प्रयुक्त वर्म होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर डी अर्थवर्म।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। अगला प्रश्न, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो यह है आनुवांशिकता का विवरण। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था एक काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? तो यह कहते हैं जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन, यह भी है जेरेंटोलॉजी या जेरेंटोलॉजी। फिर अगला प्रश्न, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो यह है डाक टिकट जमा करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से फीमेल को ज्ञात करें। फीमेल, तो इसमें फीमेल है साइकोलॉजी, इसमें हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है? तो यह होता है जीव विज्ञान। अगला प्रश्न, मानव परिस्थिति का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रामदेव मिश्रा। अगला, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है अस्थियों का अध्ययन। तो अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लैंटेनियम किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है थियोफेस्टस की। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन करते हैं ऑप्शन नंबर ए, बीज का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें अध्ययन करते हैं भूमि का। टीकाकरण के जनक कौन हैं? तो टीकाकरण के जनक हैं एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, लेकिन यहाँ है जीवाणु विज्ञान के जनक, तो जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो यह हैं कैरोलस लीनियस। लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? तो यह बांटा 2 भागों में। व्हिटेकर के जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? तो यह किया था 5 भागों में। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगले प्रश्न है, कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया? तो यह किया ऑप्शन नंबर सी, 1753 में। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, अभी बताया, अरस्तु। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगले प्रश्न है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है सार्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। धन्यवाद।